Morning everyone, welcome back to our channel Amira Nursing Academy. This is your anatomy class. Last class में हमने क्या पढ़ा था? सेल के बारे में पढ़ा था. आज हम स्टार्ट करने वाले टिश्यू. देखो सेल हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की. हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है. हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू. टिश्यू क्या होते हैं? जितने भी सेल है उनका ग्रुप मिलके क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा, जिनका क्या होगा? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना. सिमिलर फंक्शन मतलब सेम फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे होंगे, तभी वो क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है फिर टिश्यू से क्या बनेगा? हमारा एक ऑर्गन बनेगा. ऑर्गन क्या करता है हमारा? ऑर्गन कैसे बनता है हमारा? फॉर्म बाय टू और मोर वन टाइप ऑफ टिश्यूज. जो टिश्यू हमारे क्या करते होंगे? सिमिलर फंक्शन करते होंगे और सेम होंगे शेप में या फिर हमारे स्ट्रक्चर में सेम होंगे, तो वो क्या बनाएंगे? हमारा एक ऑर्गन बनाएंगे. ठीक है. ऑर्गन से फिर क्या बनेगा? हमारा ऑर्गन सिस्टम बनेगा. ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा? बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना करते होंगे? सिमिलर वर्क करते होंगे, तो क्या बनाएंगे? वो हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. ठीक है. सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन और ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगी? पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाएगी, एनिमल बॉडी बन जाएगी. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? अब है हमारा टिश्यू. टिश्यू क्या होता है? अ टिश्यू इज डिफाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल. इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे ग्रुप ऑफ सेल होते हैं या कलेक्शन ऑफ सेल होते हैं. जो सिमिलर सेल हमारे जब मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं. और वो टिश्यू की क्या स्पेशलिटी होती है? वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तभी वो टिश्यू बनेगा. और अदर अलग सिम्टम, अगर हमारा कोई अलग सेल होगा तो वो क्या करेगा? सिमिलर टिश्यू नहीं बनाएगा. सेम फंक्शन परफॉर्म होने पर ही एक हमारा टिश्यू जो है वो बनेगा. ठीक है क्लास, नोट डाउन करो इसको. ठीक है क्लास, अब हम पढ़ेंगे टिश्यूज की क्लासिफिकेशन क्या होती है. हमारे पास 4 टाइप के टिश्यू होते हैं. पहला हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू. 4 टाइप के टिश्यू होते हैं हमारे पास. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल का मतलब वो टिश्यू जो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे. किसी भी सेल की इन आउटसाइड लेयर पे जो हमारी कवरिंग करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू. ये जो एपिथेलियल वर्ड है हमारा दो से बना हुआ है. एपी का मतलब क्या होता है? अबव. और थीलियल का मतलब क्या होता है? हमारा लेयर या फिर कोई सरफेस. ठीक है. थीलियल का मतलब क्या आएगा? सरफेस पे. अबव द सरफेस जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे. ठीक है. इट रेफर्स टू द सेल्यूलर कवरिंग ऑफ द सरफेस. जो हमारे सेल है उसकी सरफेस की कवरिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है. इट इज द लेयर ऑफ सेल दैट कवर द आउटर सरफेस. किन सरफेसेस को कवर करेगी? आउटर सरफेसेस को कवर करेगी. जो हमारी किसी भी सेल के क्या किस पे प्रेजेंट है? आउटर साइड पे जो हमारे प्रेजेंट होंगे वो कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे? एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे. ठीक है. कहाँ कहाँ पर? या तो हमारी बॉडी कैविटी में किसी में, या फिर किसी ट्यूब में. जैसे कि हमारी क्या है, इसोफेगस है हमारी, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे एपिथेलियल टिश्यू जो उसमें प्रेजेंट होंगे. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे कहाँ पर भी पाए जाते हैं? ग्लैंड्स में पाए जाते हैं. ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कौन कौन से? हाइपोथैलेमस ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी. तो जो हमारे टिश्यू ग्लैंड्स में मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू. और इसीलिए इनका दूसरा नाम भी क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू. क्या कहते हैं हम इनको? ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं? ग्लैंड्स में पाए जाते हैं. ये जो टिश्यू होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. इनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं. जैसे हमने यहाँ दिखा रखा है डायग्राम में, बहुत कम स्पेस है इनके बीच में. दो टिश्यू के बीच में बहुत कम स्पेस है, इसीलिए ये क्या होते हैं? बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे. ये हमारा टिश्यू है, इसके नीचे जो ये मेम्ब्रेन बनी हुई है ये क्या है? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है. तो जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है. और जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या फंक्शन करती है? सेपरेट करेगी हमारे किसको? एपिथेलियल टिश्यू को फ्रॉम द टिश्यू बिलो इट. अब ये एपिथेलियल टिश्यू तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, इसके नीचे भी तो कोई टिश्यू प्रेजेंट होगा ना. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है? एपिथेलियल टिश्यू को और दूसरा कोई जो टिश्यू है उनको क्या करेगी? सेपरेट करेगी, अलग करेगी. और दूसरा क्या फंक्शन करती है? रिपेयर करती है हमारे किसको? टिश्यू को, अगर उनमें कोई इंजरी हो जाए. अगर एपिथेलियल टिश्यू में क्या हो जाती है? कोई इंजरी हो जाती है, तो इंजरी होने के बाद उसको रिपेयर करने का काम कौन करेगी? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन करेगी. ठीक है क्लास, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे क्या? जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या होते हैं? एवस्कुलर होते हैं. एवस्कुलर का मतलब क्या होता है? इनकी खुद की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती.
एवस्कुलर का मतलब क्या होता है, इनकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, नो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। अब इनकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ये हमारा न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो क्या कैरी करता है, बॉडी में ऑक्सीजन का कैरी करने का काम करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है हमारा ब्लड। तो अब ये टिश्यू जो है हमारे, इनके पास अगर ये एवस्कुलर है तो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो जो ऑक्सीजन मिलने का काम है, ऑक्सीजन देने का काम है, वो भी हमारी कौन करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है क्लास, नोट डाउन करो एक बार इसको। ओके क्लास, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम। जो हमारी एपिथेलियम लेयर है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, हमारे जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे उनसे हमारी बॉडी को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, एज अ बैरियर एक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे, कोई भी हमारा पार्टिकल आ रहा है बाहर से, फॉरेन पार्टिकल्स, उसको पहले क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, वो हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद अगर कुछ उसको हेल्पफुल लगा तो उसको क्या कर देगी, अलो कर देगी अंदर आने के लिए, अदरवाइज उसको क्या कर देगी, किल करने की ट्राई करेगी। ठीक है, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, जो भी मटेरियल होगा उसको क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी। टिश्यू है हमारा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हेल्दी मटेरियल को, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं कौन से, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा, इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन किस वजह से हो रहा है हमारा, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट है, इसीलिए वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं। हमारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट है कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अभी हमने पढ़ा था, इसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि हमारी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। तो हमारी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीट करना, हार्मोन सिक्रीट करना, या कोई भी हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल चीज सिक्रीट करना। HCl सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, जो भी चीज है हेल्पफुल हमारी बॉडी को किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, सिक्रीशन का फंक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होता है। ठीक है क्लास, अब नेक्स्ट हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी क्लासीफाई है हमारा 3 बेसिक टर्म्स में। ठीक है, सबसे पहला हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, और थर्ड है हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल का मतलब क्या है, उसके पास यूनिलेयर है, मतलब सिंगल लेयर है, जो सेल्स की लेयर बनेगी वो क्या बनेगी, सिंगल लेयर बनेगी। जो स्ट्रेटिफाइड है उसके पास क्या आएगी, सेल की लेयर जो होगी वो मल्टीपल होगी, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा जो लेयर है वो हमारी किसके अंदर बनेगी, स्ट्रेटिफाइड के अंदर बनेगी। नेक्स्ट है हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो का मतलब क्या होता है, फोल्स। फोल्स, सूडो का मतलब क्या होता है, फोल्स, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर। तो क्या होगा, ये लगेगा तो ऐसा कि हमारे पास मल्टी लेयर बन रही है, लेकिन बनाती क्या है, सिर्फ सिंगल लेयर ही बनती है। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट अपीयर एज मल्टी लेयर। सूडो का मतलब फोल्स, इसका इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि लेयर तो सिंगल की होगी लेकिन वो अपीयर ऐसे होगी क्यों, क्या है, मल्टी लेयर है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा सिंपल, जो है हमारा सिंपल एपिथेलियम, वो भी हमारा 3 में क्लासिफाइड है हमारे पास। सबसे पहले स्क्वाइमोस एपिथेलियम। स्क्वाइमोस एपिथेलियम, ये जो डिवीजन हमने कर रखी है किसके बेसिस पे कर रखी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, किस शेप के सेल जो वो प्रेजेंट है उस बेसिस में हमने क्या कर रखी है, इनकी क्लासिफिकेशन कर रखी है। सबसे पहले हमारा स्क्वाइमोस एपिथेलियम। स्क्वाइमोस एपिथेलियम किसके अंदर क्या होती है, फ्लैट सेल्स होंगी, इस तरीके की सेल्स जो है वो हमारी प्रेजेंट होंगी, फ्लैट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगी किसके अंदर, हमारे स्क्वाइमोस एपिथेलियम के अंदर। ठीक है, फ्लैट सेल बोल लो या फिर स्क्वायर शेप सेल बोल लो, वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, स्क्वाइमोस एपिथेलियम के अंदर, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर, क्यूबॉइड देखो किससे बनता है, क्यूबॉइड स्क्वायर जो होता है वो, उसको हम 3D उसमें देखेंगे तो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। तो किस शेप का आएगा, और स्क्वायर में क्या होता है हमारा, हाइट और जो विड्थ होती है हमारी क्या होती है, सिमिलर होती है, चारों साइड सिमिलर होती है। तो इसके अंदर जो क्यूबॉइड होगा, जो हमारी हाइट और विड्थ होगी सेल की, वो क्या आएगी, इक्वल होगी। जब हम देखेंगे इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, इस टिश्यू के अंदर, तो हमें क्या दिखेगा, जो हाइट है हमारी और विड्थ है हमारी सेल की वो क्या है, इक्वल है। इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ आया, कुछ इस तरीके से इक्वल शेप में जो बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कॉल्यूमिनर का मतलब क्या होता है कि जिसकी हाइट तो क्या हो, ज्यादा हो, और विड्थ क्या हो, कम हो।
ठीक है। जब हम इस टिश्यू को किसके अंडर देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे, तो जो इसके सेल है हमें कैसे अपीयर होंगे कि उनकी जो हाइट है वो तो ज्यादा है और विड्थ क्या है, कम है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर। ये भी हमारा क्या होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमोस एपिथेलियम, यानी स्ट्रेटिफाइड इज फॉर मल्टी लेयर, स्क्वाइमोस इज फॉर उसके जो फ्लैट सेल है। तो मल्टी लेयर की जो सेल है वो किस तरीके की शेप की होंगी, फ्लैट शेप में होंगी। ठीक है, फिर ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है कि चेंज कर देगा अपने आप को। इनमें कैपेसिटी होती है स्ट्रेच करने की। अपने आप की जो सेल्स है इनके अंदर, सेल्स के अंदर क्या कैपेसिटी होगी, स्ट्रेच करने की कैपेसिटी होगी, अपनी शेप को चेंज करने की कैपेसिटी होगी इनके अंदर। ठीक है, और सूडो स्ट्रेटिफाइड मैंने आपको बता ही दिया कौन सा होगा, जो दिखेगा कैसा कि हमारा मल्टी लेयर, लेकिन होता क्या है, सिर्फ सिंगल लेयर सेल होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट एक बार। ओके क्लास, अब हम पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम। अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ा था सिंपल एपिथेलियम एक क्लासिफिकेशन है हमारी, जिसके अंदर क्या होती है, हमारी सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। कहाँ पर लाई करेंगे, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करेगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या आती है, हमारी वो लेयर थी जहां पर हमारे एपिथेलियम टिश्यू लाई कर रहे हैं। और ये क्या फंक्शन कर रही थी, हमारा सेपरेट कर रही थी एपिथेलियम टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से, या कोई भी उसके नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट है उससे। ठीक है, अब ये जो सिंपल एपिथेलियम है क्या हमारा, इसके अंदर फ्लैट सेल भी प्रेजेंट होती है, क्यूबॉइडल सेल भी प्रेजेंट होती है, और हमारी कौन सी होती हैं, कॉलुमिनर सेल। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम एपिथेलियम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, हमारी फ्लैट सेल प्रेजेंट होंगी। और कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं एब्जॉर्प्टिव और सिक्रीटरी सरफेसेस पे। हमारी बॉडी में जहां पर भी फंक्शन होता है सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का, वहां पर हमारे कौन से टिश्यू मिलेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है मिलेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन जैसे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो जो भी हमारा खाना है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो वहां पर हमारे कौन से टिश्यू मिलेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। सिक्रीशन का फंक्शन जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, HCl सिक्रीट करता है, या फिर कोई भी हमारी ग्लैंड्स हो गई, वहां पर क्या फंक्शन होता है, सिक्रीशन का फंक्शन होता है। तो वहां पर भी कौन से टिश्यू मिलेंगे हमें, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो वो मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। जहां पर उस साइड पे मिलेंगे जहां पर एक्सचेंज होता है हमारा सब्सटेंसेस का। जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, लंग्स में क्या होता है, हमारा एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। तो वो हमारा क्या है, एक ऐसी साइट है जहां पर एक्सचेंज होएगा सब्सटेंसेस का। या फिर हम कह सकते हैं ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में भी क्या होता है, हमारा एक्सचेंज होता है किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। या फिर न्यूट्रिशन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो हमने खाया है, वो न्यूट्रिशन का भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर भी हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, सिंपल एपिथेलियल जो है हमारे टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ठीक है क्लास, अब इसके अंदर आते हैं स्क्वाइमोस। स्क्वाइमोस कौन से होंगे, सिंगल लेयर के तो होंगे ही, साथ में एक ऐसे होंगे बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। क्लोजली पैक्ड का मतलब इनके बीच में इंटरलॉक हो जाते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, टाइटली पैक्ड होते हैं ये। और जो इसके पास में एडजेसेंट सेल होती है वो क्या होती है, इंटरलॉक हो जाती है, बिल्कुल ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, कोई स्पेस नहीं होता है इनके बीच में। ठीक है, एग्जांपल कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में क्यों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि लंग्स पे हमारा क्या होता है, एक्सचेंज का फंक्शन होता है। साइट ऑफ एक्सचेंज हमारा किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल्स क्या होते हैं, हमारे जो किडनी होती है उसके टिब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, रीनल टिब्यूल्स बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या फंक्शन होता है, फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है, और कुछ सब्सटेंस का हमारा क्या होता है, सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन भी होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होंगे, स्क्वाइमोस एपिथेलियम टिश्यू, यानी जो फ्लैट सेल वाले टिश्यू है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारा डायग्राम है किसका, स्क्वाइमोस एपिथेलियम का। ये कैसे टाइप, कैसे फ्लैट सेल दिख रही है हमें, ये जो शेप दिख रही है कैसी है, फ्लैट शेप है। और एक कहाँ पर प्रेजेंट है, नीचे इसके क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, स्क्वाइमोस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। फंक्शन क्या करते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे सब्सटेंसेस का। किसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट है। तो ब्लड वेसल क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं सब्सटेंस का, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाती है कहाँ तक, पर्टिकुलर किसी ऑर्गन तक, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लाते हैं लंग्स तक, और फिर बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का मतलब सेम है हमारा, जहां पर हमारी कंसंट्रेशन कम होगी ऑक्सीजन की, वहां पर क्या है, ऑक्सीजन चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से हमारी क्या हो जाएगी, आ जाएगी, और हम क्या कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन में क्या होता है, जहां पर किसी भी चीज की कंसंट्रेशन कम होती है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक हमारी चीज क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। और
और जो हमारी डिफ्यूज होने के बाद क्या हो जाती है, वहां पर सिमिलर कंसेंट्रेशन हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम जो वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स। फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड का मतलब जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल फंक्शन कर रही है, फिल्ट्रेशन का मतलब किसी चीज को छानना, उसमें से जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है उसको क्या कर लेना, हमें रिटेन कर लेना, दोबारा से यूज कर लेना, और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कर देना, हमें एक्सक्रीट आउट कर देना। वो किसके थ्रू होता है, हमारा किडनी के थ्रू होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। ठीक है, और ये इसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है हमारे किडनी के अंदर, स्क्वायमोस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है, इसीलिए ये फंक्शन जो हमारा हो पा रहा है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमने पढ़ा कि जो वो टाइप के टिश्यूज है जिनके अंदर हाइट और विड्थ जो होती है सेल की, वो क्या होती है, हमारी सेम होती है, सिमिलर होती है। और अगर हम इनको किस में देखें, सेक्शनल व्यू में देखें, सेक्शनल व्यू का मतलब होता है अगर हम किसी टिश्यू को कट करके देखेंगे, उस टिश्यू के अंदर जो सेल है उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कट करने के बाद, तो हमें किस शेप के सेल दिखेंगे, इनके अंदर क्यूबॉइडल शेप के जो सेल हमें अपीयर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स। डक्ट का मतलब क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं। तो जो बहुत सारी ग्लैंड्स है हमारी, जैसे थायराइड ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी ग्लैंड कैसे होती है। ठीक है, तो ये जो डक्ट होती है वो क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है किनका, ग्लैंड्स के अंदर, और वहां पर हमारे कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर इनका फंक्शन क्या होता है, हमारा कोई भी जो ग्लैंड है उनका क्या फंक्शन होता है, सिक्रीशन का फंक्शन होता है, हार्मोन सिक्रेट कर रही है, या फिर कोई भी हमारा यूजफुल सब्सटेंस जो है बॉडी के लिए उसको क्या करती है, सिक्रीट करती है हमारी ग्लैंड्स। और उनको फिर क्या, दूसरा फंक्शन क्या होता है इन टिश्यू का, हमारा एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है। सेम सिमिलरली हमने क्या करा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा, एब्जॉर्ब करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट मटेरियल को और फिर क्या करते हैं, बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होंगे, जिनकी हाइट, ये क्या है हमारी हाइट और ये क्या हमारी विड्थ। तो हाइट और विड्थ क्या होगी इनकी, हम क्या मिलेगी, हमें सिमिलर मिलेगी जब इनका सेक्शनल व्यू देखेंगे। सेक्शनल व्यू का मतलब क्या, जब उसको कट करके देखेंगे टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें क्या दिखेगा, जो सेल है उनकी सेल की जो हाइट और विड्थ है वो क्या है, हमारी सिमिलर है। ठीक है क्लास, नोट डाउन कर लो एक बार। ओके क्लास, अब तक हमने क्या पढ़ा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कौन सा एपिथेलियम टिश्यू है हमारा, जिसके अंदर जो हाइट है हमारी वो क्या आएगी, ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, विड्थ से ज्यादा होगी। जो सेल की विड्थ है उससे ज्यादा क्या आएगी, हाइट होगी हमारी। और जब हम इसका सेक्शनल व्यू देखेंगे तो वो किस शेप का अपीयर होएगा, हमें रेक्टेंगुलर शेप का। जो इसके सेल है हमें किस शेप में अपीयर होंगे, रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज हो रखे होंगे सेल। ठीक है, इसके पास क्या होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो है प्रेजेंट होती है इनके सरफेसेस पे। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल क्या होती है हमारी, वो सेल्स जो क्या करती है, हमारा कोई लिक्विड है म्यूकस, उसको क्या करती है, सिक्रीट करती है। और वो म्यूकस क्या करता है, हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है, किसी भी अननोन पार्टिकल को, फॉरेन पार्टिकल को बॉडी में एंटर नहीं करने देता, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, स्टिकी सा सब्सटेंस होता है। और ये जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है वो प्रेजेंट होती है सरफेस पे, और उनको हम क्या भी बोलते हैं, गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम क्या है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स का, गॉबलेट सेल्स। सेकेंड चीज क्या, हमारा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया और विलाई प्रेजेंट होते हैं। सीलिया और विलाई, जैसे ये हमारा क्या है, क्यूब कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये हमारा क्या, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऐसे स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट होगा हमारा, सीलिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सीलिया या विलाई। ये जो सीलिया और विलाई है हमारा, ये क्या करती है, हमारी मूवमेंट में हेल्प कराती है, टिश्यू की मूवमेंट में हेल्प कराएंगी, और सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते ताकि कोई भी एब्जॉर्प्शन का काम है उसमें हमारी क्या हो सके, इजीली एब्जॉर्प्शन हो सके। वो किसकी वजह से हो पाएगा हमारा, क्योंकि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, सीलिया और विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो इनको मोबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, स्टमक में प्रेजेंट होगा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यूट्रस पे, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो गॉबलेट सेल्स है वो प्रेजेंट होती है, और वो प्रेजेंट किस में होंगी, हमारी कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा टाइप आता है सिंपल के बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है, मैंने आपको बताया था, मल्टी लेयर, जिसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी लेयर होंगी टिश्यू की, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स, जिसके अंदर बहुत सारी लेयर होंगी हमारी सेल की, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
और इनकी जो शेप है वो क्या करेगी, वेरी करेगी, किसी भी शेप के हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कॉलमुलर भी हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, किसी भी शेप के प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे। और इनका फंक्शन क्या करते हैं, हमारे प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन करते हैं हमारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स का, जो इनके नीचे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे इन टिश्यू क्या करे, प्रोटेक्शन का काम करे, तो इनके नीचे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे उनको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करेंगे वियरिंग एंड टीयरिंग से। वियरिंग और टीयरिंग मतलब किसी भी इंजरी से, किसी भी कट वगैरह से उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये भी हमारा क्या होता है, दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम, और जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था दूसरा क्या था हमारा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी मल्टी लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जो मल्टी लेयर होती है हमारी किस शेप की होंगी, डिफरेंट डिफरेंट शेप की होंगी। वो शेप कैसी हो सकती है, या तो हमारी क्यूबॉइडल शेप हो सकती है, या फिर हमारी कॉलमुलर शेप हो सकती है, और हमारी कौन सी शेप हो सकती है, फ्लैट शेप हो सकती है, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम है वो क्या होएगा, हमारा मल्टी लेयर सेल होगी, जिसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, क्यूबॉइडल, कॉलमुलर या फिर फ्लैट सेल टाइप में प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसके भी हमारी फर्दर दो क्लासिफिकेशन होती है, कौन कौन सी, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम उन दोनों क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं, ठीक है क्लास। जो हमारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है वो हमारे किस में क्लासिफाई है, हमारे फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई है। कौन कौन से, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होते हैं वो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ड्राई सर्फेसिस पे। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हमारे ड्राई सर्फेसिस ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होंगे। और किस शेप में होंगे, फ्लैटन शेप में। किस शेप के होंगे, हमारे फ्लैट शेप के जो सेल है हमें अपीयर होंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। और उसके बाद क्या है, जो केराटिनाइज्ड सेल एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है, केराटिन। और जो ये केराटिन सब्सटेंस है हमारा क्या हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा किसी भी इंजरी से, ठीक है। और कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हमारे ये स्किन पर प्रेजेंट होंगे। हमारी पूरी बॉडी की जो स्किन है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और फॉर्म क्या करते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, हमारी आउटर लेयर ऑफ द स्किन, आउटर लेयर ऑफ स्किन इज एपिडर्मिस, ठीक है। तो जो ये है हमारे कौन से, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, वो क्या फॉर्म करते हैं, हमारे एपिडर्मिस फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, पूरी बॉडी की स्किन पर प्रेजेंट है, और आउटर लेयर बनाएगी हमारी स्किन की, ठीक है। फिर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हमारे वेट सरफेसेस पे, ड्राई, वो हमारे कहाँ प्रेजेंट थे, ड्राई सरफेसेस पे। और जो नॉन केराटिनाइज्ड है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, वेट सरफेसेस पे प्रेजेंट है। और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वियर एंड टीयर में हेल्प करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, किसी भी हमारे जो टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है, उसको वियरिंग और टीयरिंग से प्रिवेंट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और कहाँ पर मिलेंगे, हमारे सीन ऑन द लाइनिंग ऑफ, किसकी लाइन पे प्रेजेंट होंगे, माउथ पे। जो हमारी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अंदर जो हमारे टिश्यू है, सेल है, ये हमारी किससे बनी हुई है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी हुई है। टंग में भी कौन से प्रेजेंट है, हमारे सिमिलर नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है। फिर उसके बाद है हमारा ईसोफेगस में और फेरेंक्स में, ये कहाँ पर मिलते हैं, ईसोफेगस में और फेरेंक्स में भी मिलते हैं। फेरेंक्स हमारा तीन टाइप का होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन सा हैगा, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स और लेरेंजोफेरिंक्स। तो कौन सी लेयर पे प्रेजेंट होंगे, हमारे ओरोफेरिंक्स की और लेरेंजोफेरिंक्स की लेयर पे हमारे क्या होंगे, सारे प्रेजेंट होंगे। कौन से, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फंक्शन क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव इन नेचर। क्या, वियरिंग और टीयरिंग। वियरिंग और टीयर मतलब किसी भी चीर फाड़ से, किसी भी इंजरी से हमारे किसको, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गन्स को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। कौन से, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड दोनों, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू। डिहाइड्रेशन मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी है उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे। स्किन में प्रेजेंट है तो स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे, मॉइस्चर जो है वो स्किन को प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है क्लास। नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है हमारा, ये किससे बना हुआ है, 5 to 6 लेयर ऑफ सेल से हमारा बना हुआ है। किस टाइप का है, हमारा मल्टी लेयर्ड है, इसीलिए किससे बना हुआ है, 5 to 6 लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है।
इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, हमारी ट्रांजिशन इन शेप ऑफ सेल, मतलब क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच कर सकते हैं। और ये हमारा कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रीनल पेल्विस में प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो हमारा किडनी है मेनली उसमें प्रेजेंट होते हैं, किडनी के जो हमारे फर्दर पार्ट है उनमें प्रेजेंट होंगे रीनल पेल्विस में। कैल्सियस भी हमारा क्या होता है, किडनी का पार्ट होता है एक। और नेक्स्ट है हमारा यूरेटर में प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली मेनली जो हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, किडनी के अंदर ही पाए जाते हैं। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें पूरे में क्या मिलते हैं, हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलते हैं। और इसको हम क्या भी बोलते हैं, यूरोथीलियम, क्योंकि हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, यूरोथीलियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये किस शेप के होंगे, हमारे मल्टीलेयर्ड होंगे, कॉल्यूमिनर शेप के होंगे या फिर हमारे क्यूबॉइडल शेप के होंगे। और ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, दो और दो से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होंगी, किसकी, कॉल्यूमिनर शेप की या फिर क्यूबॉइडल शेप की। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे लार्ज डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारी ट्यूब्स है, लार्ज ट्यूब्स है हमारी किसकी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या करती है, उनके पास डक्ट नहीं होती, वो सिक्रीशन क्या करती है, अपने डायरेक्ट ब्लड में भेजती है। ठीक है, और एक्सोक्राइन क्या होती है, उनके पास ट्यूब होती है, डक्ट होती है, और वो सिक्रीशन क्या है, ट्यूब के थ्रू पर्टिकुलर पार्ट में भेजती है। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो हमारी कहाँ, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गई हमारी, पेनक्रियाज होगी, पेनक्रियाज जो एक हमारी ऐसी ग्लैंड है वो जो एक्सोक्राइन भी और क्या है, एंडोक्राइन भी है। ठीक है, हमारी बॉडी की एक ऐसी ग्लैंड है पेनक्रियाज जो क्या है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ठीक है, और कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे। और इनका फंक्शन क्या है, सिमिलरली हम इसका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्ट करेगी हमारे ऑर्गन्स को ये टिश्यू। और दूसरा कंडक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, कंडक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स का मतलब जो हमारी ग्लैंड्स ने सिक्रीशन करी, एक्सोक्राइन सिक्रीशन करी है हमारी ग्लैंड ने, उनको क्या करना, कंडक्ट करना, कंडक्ट करके पर्टिकुलर पार्ट तक, पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाना, किसका काम होएगा, हमारा स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज का। ठीक है, क्लास क्लियर है यहां तक, नोट डाउन करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है हमारा, इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, बिकॉज इसके पास एक स्पेशल फंक्शन है, किसका, लिंकिंग का। लिंकिंग का मतलब कनेक्शन का एक इसके पास क्या है, स्पेशल फंक्शन है। और दूसरा ये क्या करता है, सपोर्ट करता है अदर टिश्यू को और ऑर्गन ऑफ द बॉडी को, इसीलिए इसका नाम क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ये हमारा लिंकिंग का काम कर रहा है इसीलिए, और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे जो टिश्यूज है और जो ऑर्गन्स है उनको क्या कर रहा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दे आर अबंडेंट इन नंबर, अबंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा है ये हमारी बॉडी में। जो सबसे ज्यादा कनेक्टिव, सबसे ज्यादा जो टिश्यू है हमारी बॉडी में वो कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू है। और कहाँ पर मिलता है, पूरी बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट में जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स जो है प्रेजेंट होती है लार्ज अमाउंट में। देखो ये क्या है हमारा, ये कोई हमारा कनेक्टिव टिश्यू को हम बना रहे हैं, इस तरीके का हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। और इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इनकी जो सेल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं, या फिर इंट्रासेल्युलर स्पेस बोल रहे हैं। जो इंट्रासेल्युलर स्पेस और जो सब्सटेंस है इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। जो हमने एपिथेलियम टिश्यू पढ़े थे वो कहते हैं क्लोजली पैक्ड थे, वो एडजेसेंट सेल को क्या कर रहे थे, क्लोजली होल्ड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू, इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, या इंट्रासेल्युलर स्पेस या सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, फिर जो कनेक्टिव टिश्यू हमारा फंक्शन क्या करता है, सबसे पहला फंक्शन है हमारा स्टोरेज ऑफ एनर्जी। जो हमारा ब्लड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, क्योंकि जो ब्लड है वो क्या करता है, हमारा कनेक्शन का काम करता है। पूरी बॉडी जो हमारी किससे कनेक्टेड है, ब्लड से कनेक्टेड है,
तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करेगा, हमारा स्टोरेज ऑफ एनर्जी का काम करेगा। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन हो रहा है तो स्टोर कहाँ पे होता है, लीवर में। किसके थ्रू स्टोर हो रहा है, हमारे एडिपोसाइट्स होते हैं, हमारी फैट सेल्स होती है, उसके थ्रू हमारा क्या होता है, ये स्टोर होता है। कौन सा टिश्यू, एनर्जी जो फंक्शन हमारा, एनर्जी जो वो स्टोर होती है किसकी वजह से, एडिपोज टिश्यू की वजह से, फैट सेल्स की वजह से, जो किसमें प्रेजेंट होती है, हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है, और कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन। जितने भी हमारे टिश्यू है वो हमारा फंक्शन जो है प्रोटेक्शन का वो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एक बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। कैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू किस में भी प्रेजेंट होता है, हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है और ज्वाइंट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो बोन और जॉइंट्स है हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू किसमें हेल्प करेगा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा साइट ऑफ डिफेंस रिएक्शन। साइट ऑफ डिफेंस रिएक्शन कैसे, क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू किसमें प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है, और ब्लड के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम WBC बोल रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है हमारा किसका प्रोटेक्शन करती है, हमारा बॉडी को फाइट करने में हेल्प करती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, किसी भी ऑर्गेनिज्म से। तो इसीलिए हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो डिफेंस रिएक्शन का भी हमारा क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेल्प करेगा किसमें, रिपेयर ऑफ इंजरी। अगर कोई इंजरी हो जाती है हमारी, जैसे कि हमें चोट लग गई, वुंड आ गया हमारे को, चोट लगने के बाद तो रिपेयर होएगा हमारा किसके थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। क्योंकि ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो प्लेटलेट्स है वो क्या करती है, हमारे वुंड की रिपेयर में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसके थ्रू हमारे क्या भी होता है, एक्सचेंज होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि ब्लड में हमारा क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या कर लेगी, ऑब्जर्व करती है हमारे न्यूट्रिएंट्स को, फिर क्या करती है, अलग अलग साइड पे एक्सचेंज कराती है। तो क्या करेंगे, हमारे एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट प्रोडक्ट का। वेस्ट प्रोडक्ट का कैसे, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है उसको क्या करता है, एक्सक्रीट आउट कराता है। वो किसके थ्रू होता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किस किस चीज से बना हमारा, इसके अंदर दो चीज होती है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और हमारी क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, फाइबर तीन टाइप के प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर। और सेल्स जो 5 टाइप की प्रेजेंट होती है, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल। ठीक है, जो फाइब्रोब्लास्ट है, ये जो सेल्स है हम इसको आगे पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में। ठीक है, जो कोलेजन फाइबर्स है क्या है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। कोलेजन क्या होता है, कि हमारी बॉडी का प्रोटीन होता है, और ये क्या करता है, हमारा फॉर्मेशन कराता है किसका, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो कोलेजन फाइबर्स है क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का, सबसे मेजर कंपोनेंट होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। और ये किसके थ्रू बना हुआ होता है, हमारे कोलेजन प्रोटीन के थ्रू। जो प्रोटीन है हमारा कोलेजन, वो क्या बनाता है, हमारा कोलेजन फाइबर्स बनाता है, और ये बहुत ज्यादा टफ होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है, हार्ड होता है ये, जिससे हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू उसको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, स्ट्रक्चर मिलता है और प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं, देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर किसको, अपने कनेक्टिव टिश्यू को। तो जो कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स हैं हमें किस तरीके के अपीयर्स होंगे, अपीयर एज अ बंडल, बंडल की फॉर्म में दिखेंगे हमें, कि एक के ऊपर ऐसे लेयर प्रेजेंट है, बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये इस तरीके का अपीयरेंस जो हमारा क्या मिलेगा, कोलेजन फाइबर्स का मिलेगा अंडर दी माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स भी हमारे किस तरीके के, कोलेजन फाइबर्स के ही बने होते हैं, कोलेजन प्रोटीन वाले फाइबर्स के ही बने होते हैं। और ये जो फाइबर्स है क्या बनाते हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब जिसकी ब्रांचेस निकली हुई होती है बहुत सारी। कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा रेटिकुलर फाइबर जो है वो कैसा बना रहे हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमने किस में देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि इसकी बहुत सारी ब्रांचिंग निकली हुई है, ब्रांचेस निकली हुई है। ठीक है, और कहाँ पर मिलते हैं, हमारे मसल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं, नर्व फाइबर्स में प्रेजेंट होंगे, और हमारी फैट सेल्स में प्रेजेंट होंगे। कौन से, रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारे इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग होंगे,
थिन होंगे और सिलेंड्रिकल इन शेप होंगे, बहुत ज्यादा लंबे लंबे हमारे क्या होंगे, इलास्टिन फाइबर्स होंगे। थिन मतलब बहुत ज्यादा पतले होंगे और क्या होंगे, साथ में सिलेंड्रिकल इन शेप होंगे, यानी कि जैसे ये है हमारा मार्कर है किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, इसका लंबा भी है, लेंथ भी लॉन्ग में है और शेप कैसी, इसकी सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, इस शेप के जो प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे हमारे इलास्टिक फाइबर्स होंगे। और जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इनको हम जब देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें इनका अपीयरेंस कैसा मिलेगा, व्हाइट येलोइश अपीयरेंस मिलेगा। जब हमने इसके टिश्यू को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें कैसा अपीयरेंस मिला, येलोइश अपीयरेंस मिला। और ये हमारा ज्यादातर किस में मिलते हैं, हमारे ब्लड सेल्स में मिलते हैं, जो हमारी ब्लड है जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनमें मिलते हैं सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, ऑर्टा के अंदर। ऑर्टा हमारी सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल है जो क्या करती है हमारी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है क्लास, नोट डाउन कर लो इसको। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है, फाइबर्स और सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स अभी हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे किनके बारे में, सेल्स के बारे में। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू उनके अंदर बहुत अलग अलग टाइप की, वेरियस टाइप की सेल्स जो है प्रेजेंट होती है। सबसे पहली सेल है हमारी कौन सी, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। और फाइब्रो का मतलब क्या है, फाइबर्स। तो फाइब्रोब्लास्ट हमारी क्या है, वो सेल्स है टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, हमारी फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, दे आर लार्ज इन नंबर, बहुत ज्यादा होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू में। सबसे ज्यादा क्या मिलती है, फाइब्रोब्लास्ट मिलती है। और ये क्या करेंगे, हमारी प्रोडक्शन करेंगे किसका, फाइबर्स का और ग्राउंड सब्सटेंसेस का। फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंसेस का मतलब क्या है, फाइबर्स तो हमने बता दी क्या होंगे, हमारे स्ट्रक्चर होंगे, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं, फाइबर्स बोल रहे हैं। और जो ग्राउंड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमारे जो सेल के बीच में, जो सेल और टिश्यू के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है उसको फिल करने के लिए जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड सब्सटेंसेस। स्पेस जो फिल कर रखा हमारे इन्होंने सब्सटेंसेस ने इन बिटवीन सेल एंड टिश्यू। ठीक है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट है ये क्या कर रही है, हमारे ग्राउंड सब्सटेंसेस बनाएंगे और साथ साथ क्या करेगी, फाइबर की फॉर्मेशन करेगी, प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, ये किस तरीके के होंगे, हमारे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ब्रांचेस निकली होंगी इनके अंदर से। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट है हमारे किस में हेल्प करती है, इनका एक मेन फंक्शन क्या है, हमारा वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग का मतलब जब हमारे चोट लग जाती है तो जो फाइब्रोब्लास्ट है वो क्या करेंगे, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होंगे। और फाइब्रोब्लास्ट कहाँ पर आएंगे, जहां पर हमें चोट लगी है उस जगह पे आएंगे, वहां पर क्या बनाएंगे, फाइबर्स बनाएंगे, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स बनाएंगे। तो नेटवर्क ऑफ फाइबर्स बनेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा ब्लड क्लोट होने लग जाएगा। जो हमारा खून आ रहा है वो खून क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ब्लड क्लोट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, हमारा फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट हमारे किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, दूसरी सेल जो हमारी प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो क्या, हमारी मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो हमारी किससे डेवलप्ड हो रखी है, फ्रॉम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो जो मैक्रोफेज है वो किसके थ्रू बन रही है, हमारी व्हाइट ब्लड सेल के थ्रू बन रही है। ठीक है, ये जो मैक्रोफेज है क्या काम करते हैं, इनगल्फ का काम करते हैं। इनगल्फ मतलब क्या होता है, निगलना। क्या करना, निगलना, निगल जाती है हमारी और डाइजेस्ट कर देती है सेल के डेब्राइसिस को, जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या कर देगी, निगल जाएगी, खा जाएगी और खाकर क्या कर देगी, उसको डाइजेस्ट कर देगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनगल्फिंग और डाइजेशन के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फेगोसाइटोसिस। जो ये सेल फंक्शन परफॉर्म कर रही है इनगल्फिंग का और डाइजेस्ट करने का, मैक्रोफेज सेल, वो किस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, और ये जो फेगोसाइटोसिस का फंक्शन है हमारा, ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, किससे, इन्फेक्शन से। ठीक है, कोई भी सेल है उसके अंदर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल आ रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कोई अनवांटेड पार्टिकल आ रहा है, उसको क्या करेगी, ये जो मैक्रोफेज उसको इनगल्फ करेगी, उसको डाइजेस्ट कर देगी और हमें प्रिवेंट करेगी, किससे, इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन नहीं होने देगी हमें। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा, ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। जो मैक्रोफेजेस होती है हमारी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, फिक्स्ड और वंडरिंग। फिक्स तो मतलब कौन सी, जो वहीं पर रहेगी, उसी में प्रेजेंट रहेगी जहां पर उसका काम है, कहीं और जगह पर नहीं जाएंगी। ठीक है,
तो ये हमारी फिक्स्ड वाली मेनली हमारी किसके अंदर होती है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो वंडरिंग होती है वो हमारी कौन सी होती है, कूफर सेल्स होती है। क्या होती है, कूफर सेल्स, जो कि किस में मिलती है, हमारे लंग्स में मिलती हैं। जो कूफर सेल्स होती है हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, लंग्स में प्रेजेंट होती है। और इनका फंक्शन क्या होता है, सेम हमारा इनगल्फ करना, डाइजेस्ट करना और फेगोसाइटोसिस करना। किसका फंक्शन होएगा, हमारा लंग्स का, अगर सॉरी कूफर सेल्स का, जो कि लंग्स में प्रेजेंट है। अगर कोई भी हमारा अनवांटेड पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल हमारे लंग्स तक जा रहा है तो कूफर सेल्स क्या करेगी, उनको इनगल्फ करके डाइजेस्ट करके उनको किल कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इनका फंक्शन क्या होता है, डिफेंस का। डिफेंस का मतलब सेम हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, प्रोटेक्शन का, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, हमारी बॉडी का क्या करेगी, रक्षक बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूट टू इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी की एबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये जो हमारी मैक्रोफेजेस है हमारे किस में हेल्प करेगी, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में। हमारी बॉडी को कैसे बनाएगी, फाइट एबिलिटी बढ़ाएगी हमारी बॉडी की फाइट करने की। क्लियर है यहाँ तक, नोट डाउन करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम अनदर टाइप की जो सेल हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या, हमारी फैट सेल। फैट सेल का दूसरा नाम क्या है, एडिपोसाइट्स, ठीक है। साइट्स का मतलब सेल और एडिपो का मतलब क्या होता है, हमारी फैट। तो जो फैट सेल है उनका दूसरा नाम क्या, हमारा एडिपोसाइट्स है। दे आर लार्ज सीन इन ग्रुप्स। दे आर लार्ज सीन इन ग्रुप्स, मतलब जब हम इनको देखते हैं तो मेजरली हमें किस में मिलेंगी, ग्रुप में ही मिलेंगी। और क्या करती है, हमारा मेनली एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर कैसे प्रेजेंट होती है, जो हमारे फैट सेल्स है वो बहुत सारी फैट सेल मिलके क्या बनाएंगी, हमारी एडिपोज सेल बना, एडिपोज टिश्यू बना देंगी। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडिपोसाइट। जो एडिपोसाइट्स है वो हमारी क्या बना रही है, मिलके एडिपो टिश्यूज बना रहे हैं। तो इसीलिए मेजरली हमारी किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होंगी, जो हमारे फैट टिश्यू है उनके अंदर, ठीक है। दे वेरी इन शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट इन देम। इनके अंदर ही जो इनकी शेप जो होती है, शेप साइज उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या करेगा, वेरी करेगा, मैटर करेगा कि उनके अंदर कितने अमाउंट का जो फैट है प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की जो सेल है वो हमारी क्या होती है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है हमारी किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि फ्री सेल्स होती है। और ये हमारी दो टाइप की होती है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स है इनको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा लिम्फेटिक टिश्यू का, लिम्फेटिक सिस्टम, उसके अंदर हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि जो हमारा एडिपोज, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। और ये हमारी क्या होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है। और इनके अंदर फर्दर दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, कौन सी, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा कौन सी सेल, मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होती है, ये हमारी ग्रुप में मिलती है हमारी किसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उनके अंदर का, जब हम इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमें कैसे अपीयर होएगी, ग्रुप में अपीयर होएगी। और किस शेप की होएगी, हमारी इर्रेगुलर शेप की होएगी, इर्रेगुलर ओवल शेप की होगी, कोई फाइन शेप नहीं होती, ओवल शेप की होएगी, लेकिन कोई फाइन शेप नहीं होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करती है, हमारा रिलीज करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। ये हमारे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो मास्ट सेल से रिलीज होते हैं। हिस्टामिन किस में हेल्प करता है, हमारा एंटी एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, एंटी एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करेगा। जैसे कि किसी को डस्ट पार्टिकल से क्या है, एलर्जी है, तो हिस्टामिन क्या करेगा, रिलीज होएगा और हमें क्या होएगी, स्नीजिंग शुरू हो जाएगी। तो जो हिस्टामिन है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होएगा उसके अंदर हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए तब रिलीज होएगा हमारा क्या, हिस्टामिन, ठीक है। नेक्स्ट सेम फॉर सेरोटोनिन, ये भी हमारा क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस में होएगा। और जो हमारा हिपैरिन है वो क्या होता है, हमारा एंटीकोएगुलेंट होता है। क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट होता है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब जब हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो ब्लड रिलीज होता है, तो ब्लड को रोकने के लिए जो हमारा सब्सटेंस रिलीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हिपैरिन बोलेंगे। इसका फंक्शन क्या आएगा, ब्लड क्लोट बनाना। ब्लड क्लोट बनाना यानी कि जो ब्लड है उसको रोकने का काम करेगा कौन, हमारा हिपैरिन। क्लियर है यहाँ तक, नोट डाउन करो क्लास।
नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमारे कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं हमारे। कौन कौन से? लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इनके पास क्या होते हैं? फ्यू फाइबर्स एंड मोर सेल्स। फ्यू फाइबर्स और मोर सेल्स का मतलब जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे अभी, फाइबर और सेल, तो इनके अंदर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इनके अंदर फाइबर्स कम होते हैं और सेल्स जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू इनके अंदर ज्यादा क्या मिलेंगे? फाइबर ज्यादा मिलेंगे और सेल जो वो क्या मिलेगी? लेस मिलेंगी और बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं। डेंसली पैक्ड का मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं हमारे ये कौन से? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम क्या भी बोलते हैं? एरियोलर टिश्यू भी बोलते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा नाम क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सा मिलता है? हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। और सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी बॉडी में हमारा प्रेजेंट होता है कौन सा? लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसका मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स हमने अभी टर्म पढ़ी थी, जो हमारा स्पेस होता है सेलुलर टिश्यू के बीच में, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो जो मैट्रिक्स होती है हमारी एरियोलर टिश्यू की, वो क्या होती है? हमारी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट लाइक जेली होती है। सॉफ्ट क्यों होती है? क्योंकि एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, एक एसिड रिलीज करते हैं, जिसका नाम क्या है? हाई एलिनोरिक एसिड, जो कि क्या करता है? हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको। कौन सा? किसके अंदर प्रेजेंट है? हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप